जाओ मत बोलते रहे, मजाक के टाइम मजाक, हर टाइम मजाक नहीं। हो गया सर। चलो विकास आओ इधर आओ, देखो तुम एरिया एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तुमसे ही सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो सबसे पहले सर्कल के बारे में ही समझ लो। चलो अरे भाई कलर का हो गया, इसमें इंक भरो ना श्याम लो, इसमें है इंक। तुम मेरे को बताओ ना आशीष, सबसे पहले बिल्कुल बीचों बीच में ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? चलो इसका नाम हो गया सेंटर, हो गया सेंटर, ओ हो गया। अब सेंटर से एक लकीर खींचे हम, यहाँ पर बी है मान लो। अब ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस को क्या बोलोगे? चलो रेडियस बोलोगे। रेडियस हो गया तुम्हारा ओ से लेकर बी तक। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी अगर हम दे दिए, क्या हम बोल सकते हैं ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस भी रेडियस हो गया? और अगर टोटल लंबा ए से लेकर बी तक अगर रहेगा तो ए से लेकर बी तक डायमीटर। ये चीज़ हो गया सर्कल के बारे में। सर्कल का अगर हम यहाँ से लेकर ओ से लेकर बी तक को रेडियस बोल रहे हैं, रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या यही आर ये वाला भी होगा? विकास होगा क्या? होगा ना, स्मॉल आर। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो क्या, दो गो स्मॉल आर मिल के बनाता है डायमीटर। चलो और अगर बड़े वाले डी अगर हम बात करते हैं, सॉरी डी ने स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होगा? d/2 होगा। तो इन दोनों के बीच का रिश्ता तुम देख लेना। हुआ श्याम? अभी तो खोल नहीं पा रहा, लाओ इधर लाओ, नहीं खोल पा रहे तो बोलोगे तब ना तुम। तो उल्टा डायरेक्ट कैसे खुल गया? ये लड़का को अभी तक एक मार्कर का ढक्कन खोलने नहीं जानता है। अच्छा बस फॉर्मूला समझ लो, इसका इंट्रोडक्शन समझ लो। अब सर्कल के बारे में कुछ खास बात तुमको याद रखना है। अब तुम ही से पूछ रहे हैं आशीष, सबसे पहले ये है सर्कल, इस सर्कल का बीचों बीच में सेंटर है। अच्छा यहाँ पर से मेरे को बताओ ना, नहीं वो सब बाद में कर लेंगे। यहाँ अगर हाँ क्या बोले तुझे, तुम्हारा जन्मदिन है और तुम कसम खाए हो कि चाकू से केक काटेंगे, और काटेंगे भी तो हम इसको इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर से काटेंगे, मतलब रेडियस जैसे काटोगे। तो इसके बीच का जो एरिया बच रहा है, जो जगह है, इस जगह को क्या बोलेंगे? आर्क नहीं बोलोगे, सेक्टर बोलोगे, इसको सेक्टर। और हमेशा याद रखना छोटा वाला के लिए, तुम इंक भरा कि नहीं? छोटे वाले को हम बोलते हैं, छोटा के लिए माइनर यूज करेंगे और बड़ा वाला के लिए मेजर वर्ड यूज करेंगे। ज़्यादा ही छोटा तो नहीं लिख रहे हैं, दिख रहा है ना? इतना सामने से मत चिल्लाओ, तुम्हारा साउंड बहुत सुनाई देगा। अब सेक्टर हो गया, बड़ा वाला एरिया हो गया, छोटा वाला हो गया ना। तो ये जो छोटा जगह है इसको हम बोलेंगे, चलो यही जगह अंदर में दे रहे हैं, ये वाला हो गया माइनर हो जाएगा, माइनर सेक्टर। और इधर जो बड़ा वाला हो गया मेजर सेक्टर हो गया। सेक्टर समझ गए। और एक बार श्याम बोल रहा है कि नहीं मेरा जन्मदिन आ रहा है और उस जन्मदिन में हम काटेंगे इस तरह से नहीं, इस तरह से काटेंगे। काट लिए हो मान लो। अब ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं पता है? इस डिस्टेंस को, इसको क्या बोलते हैं याद है? हिंदी में जीवा बोलते हैं, इंग्लिश में इस डिस्टेंस को बोलते हैं कॉर्ड, कॉर्ड बोलते हैं। अब इससे जो एरिया बन रहा है ना, ये वाला को तो हम बोल रहे हैं कॉर्ड, लेकिन इससे जो एरिया बन रहा है, यहाँ दो गो एरिया, इन एरिया को सेगमेंट हम बोलेंगे। अब ये छोटा वाला है तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और दूसरा वाला हो जाएगा मेजर सेगमेंट हो गया। और भी कोई छूटा हुआ है ट्रायंगल का, सर्कल का? सर्कल का, इस सर्कल में अगर किसी एक पॉइंट पर ही अगर बाहर से कोई एक लकीर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलते हैं। हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते थे, स्पर्श रेखा। और भी कोई छूटा हुआ है? नहीं ना?
आर्क, हाँ। अब इस तरीके का सर्कल है, इस सर्कल में यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक, मान लो जब हम केक काटे थे ना, केक इस तरीके से, तो यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, आर्क बोल रहे हैं। अब आर्क में भी ये छोटा वाला है तो हम बोलेंगे इसको माइनर आर्क, और ये बड़ा वाला को बोलेंगे मेजर आर्क बोलेंगे। चलो ठीक है, इतना चीज़ हम लोग समझ गए सर्कल के बारे में। अब इसके बाद कुछ दूसरे पढ़ेंगे। मिटाएं? चलो ठीक है, मेन सर्कल से समझते हैं। कैसा इंक भरा श्याम? 10 बूंद, 30 से 40 बूंद डालना, तो 10 बूंद में कितना होगा? चलो फाइनली सर्कल के बारे में हम कुछ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। इतना कम इंक डाले हो। सबसे पहला फॉर्मूला, तुमको रेडियस पता है तो डायमीटर क्या होगा? डायमीटर r 2r। दूसरा, अगर एरिया पूछा जाए, एरिया ऑफ सर्कल आशीष, पाई आर स्क्वायर। शंकर बोलोगे सरकमफेरेंस, हाँ इसका चारों ओर का जो कवर है इसको हम बोलेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। चौथा चीज़ बताओगे, अब क्या किए हो तुम, यहाँ से लेकर इस तरीके से आर है और इनके बीच अगर एक एंगल मिल रहा है यहाँ पर थीटा, तो ये जो एरिया बन रहा है ये सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू, हाँ अगर एरिया बोलेगा तो पाई आर स्क्वायर। 5th नंबर में एरिया के अलावा किसका लेंथ? ये आर्क वाला, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर हो जाएगा इसका। इसके अलावा 6 नंबर में क्या पढ़ेंगे? 6 नंबर में अगर हम इस जो तुम्हारा सेक्टर है इन दो पॉइंट को मिला देंगे, मिलाने से यहाँ जो मिल रहा है सेगमेंट, तो यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ, छोटा वाला है ना तो माइनर हम बोल सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या होगा एरिया? हाँ सेक्टर से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, हाँ ट्रेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB हो जाएगा, AOB हो जाएगा। एक बात और याद रखना, एरिया ऑफ सेक्टर जब तुम पढ़ रहे हो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? थीटा बाय 360 डिग्री इंटू, चलो इसका वैल्यू हो गया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें एक नया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा ठीक है मेरे को बताओ ना, जब हम ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे थे, हम अभी तक तुमको 3 फार्मूला हम पढ़ा चुके हैं। पहला फार्मूला पढ़े हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये है। दूसरा फार्मूला है हाँ हीरोन्स फार्मूला, S माइनस A S माइनस C। और तीसरा फार्मूला अगर ट्रिग्नोमेट्री में 1/2 R स्क्वायर, चलो यही वाला लगाना ज़्यादातर, 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। यही चीज़ तुमको फॉलो करना है इसकी बात। चलो देख लो, लिख लेना, मिटा रहे हम इसको, एक क्वेश्चन से समझते हैं बस। श्याम को अभी तक इंक भरना नहीं आता है। चलो एक सर्कल हम दे रहे हैं, इस सर्कल में तुमको एक इजी क्वेश्चन से समझ लो। रेडियस दिया हुआ है, मान लो 7 मीटर है, और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। ये 7 मीटर है, ये O है, ये A है, ये B है। एक बात फिर हम बोल रहे हैं, अगर किसी क्वेश्चन में, विकास देख लो, दो चीज़ हम बता रहे हैं, हमेशा याद रखना, कहीं भी तुमको नहीं बताया जाएगा। तुम
ऐसा कुछ करो क्वेश्चन के साथ, मैथ में दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे, अगर उससे रिलेटेड पढ़े हो तो तुम बना सकते हो। पहली बात है क्वेश्चन को देख के ही समझ जाना है, समझना है देख के ही। तुमको तुरंत क्या ऊपर में मार्कर इंक है ना, ब्लैक वाला दो, ब्लैक वाला, अच्छा ब्लू वाला दो हमको, ब्लैक वाला फिर से भरो। और भरो। तीस बूंद जैसे भरो। और इसको लो, ये करो, कैप को लगाओ। हुआ ना, गिन गिन के हाथ को बर्बाद कर दिया। कितना मिनट तक हुआ दिव्यांशु? मिनट बोले? जा रही हो? आई क्या? देखो समझना है, फिर से बोल रहे, अगर दुनिया का कोई भी मैथ का क्वेश्चन मिल जाए, अगर उससे रिलेटेड पढ़े हो, अगर समझना है तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ना भी कैसे है, समझकर। अगर तुम फिर भी नहीं समझ पा रहे क्वेश्चन को, तुमको पहले तो एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार में नहीं आया 2 बार पढ़ो, 2 बार में नहीं आया 3 बार, 4 बार पढ़ते रहो, लेकिन थोड़ा समझना जरूर माइंड में। फिर दूसरा चीज़ पता करना है, क्या चीज़ दिया है, क्या चीज़ दिया हुआ है, हाँ गिवन क्या दिया है वो पता लगाओ। तीसरा में तुमको पता लगाना है, हाँ क्या प्रूफ करना, तुम हर चीज़ में प्रूफ करोगे। अच्छा क्या निकालना है, बोल रहे क्या निकालना है, ये चीज़ पता लगाओ। और चौथा में बस तुमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये 4 चीज़ हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करो। ये तो हो गया क्वेश्चन को समझना है देख के। अब अगर तुमको एक अच्छा आंसर लिखना है, जिसके बारे में एक ऐसा आंसर लिखो कोई टीचर काट नहीं सकता है। और इसके लिए क्या करना होगा तुमको, क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ गिवन है वो लिखो। दूसरा तुमको क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, ये चीज़ पता लगा लिखना है। तीसरा में क्या करेंगे हम, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और ये किसका हेल्प से, अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला के हेल्प से, अगर प्रूफ करना होता तो हम प्रूफ करते, कोई प्रूफ हमेशा थ्योरम से करते हैं। और 4th नंबर में क्या करना है, इतना आंसर आया बोल के बताना है। तो अगर अच्छा आंसर लिखना है, इसको बोला जाएगा अच्छा आंसर। इस तरह से लिखोगे तो कोई टीचर तुम्हारा नंबर नहीं काट सकता। फिर बोल रहे हैं अगर हम पढ़ाए हैं तो जितना भी क्वेश्चन तुमको मिलेगा टेस्ट वगैरह में, अगर इस तरीके से नहीं अगर किया तो फिर हम काट देंगे बोल दे रहे। और ये क्वेश्चन को समझना है, एक बार में समझ में नहीं आता है, लेकिन एक ना एक समय समझ में ज़रूर आता है, ये बात याद रखना। चलो श्याम अब बताओ सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें। सबसे पहले क्या लिखना है, आंसर ऐसा लिखो कि कोई टीचर काट नहीं सकता है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन में, सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है ये लिखो। क्या गिवन है, हाँ रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तुम चश्मा लगाओ फिर से, हाँ थीटा। यहाँ पर एंगल जो दोनों के बीच का एंगल है वो दिया हुआ है 30। तुम लोग मीटर के जगह सेंटीमीटर बोल रहे हो, डिग्री के जगह सेंटीमीटर, क्या हो गया है, वापस धरती पर आ जाओ। हाँ गिवन हम लिख लिए। अब सेकंड में क्या करना है, क्या चीज़ हमको फाइंड आउट करना है,
फाइंड करना है हमको, क्या क्या निकालना है। अब तुमको हम बहुत सारा क्वेश्चन दे रहे हैं। सबसे पहले तुमको निकालना है इसमें से रेडियस दिया हुआ है, तो मान लो हम तुमको बोल रहे हैं डायमीटर क्या होगा ये पता लगा, क्वेश्चन मार्क कर दो। डायमीटर के बाद तुमको बोल रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। अच्छा डायरेक्ट निकाल दे रहे, एरिया ऑफ सेक्टर नहीं, अब पढ़ रहे हो तो सारा चीज़ करो। एरिया ऑफ सर्कल पढ़ो, निकालो। तीसरा में हाँ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। चौथा में क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो क्या होगा। फिफ्थ नंबर में क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। फिफ्थ के बाद सिक्स नंबर में क्या निकालना है, हाँ एरिया ऑफ सेगमेंट, छोटा वाला ना, चलो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या इतना चीज़ लिख लिए हो विकास, लिख सकते हो ना, दो चीज़ हो गया। अब तीसरा में क्या लिखना है, हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब तुम सबसे पहले निकालो फॉर्मूला का हेल्प से, डायमीटर क्या होगा, डायमीटर 2 इंटू आर हो जाएगा, 2 इंटू आर। रेडियस कितना हो गया, फिर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 14 मीटर। चलो डायमीटर निकालना सीख गए। फिर एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होगा, हाँ पाई आर स्क्वायर। पाई के बारे में बताए नहीं थे तभी, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। अगर पॉइंट में लाना चाहो तो बस, बहुत अच्छा, ये तो 6-7 क्लास में पढ़े थे। पाई की जगह जब तक, हाँ ये हमेशा 22/7 ही लिखना, कभी कभी वैल्यू दिया हुआ रहेगा तब लिखना 3.14। आर को 2 बार लिखो, 7 मीटर इंटू 7 मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना होगा 22 और 7 154 मीटर स्क्वायर हो गया। दूसरा चीज़ निकाले, तीसरा चीज़ निकालने बोला है, हाँ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 पाई आर। चलो 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 7 कट जाएगा, कितना होगा मल्टीप्लाई 44 मीटर हो गया। तीसरा हो गया। फोर्थ नंबर में क्या निकालना है, हाँ एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 30/360 डिग्री इंटू क्या चीज़, पाई आर स्क्वायर की जगह। ये तो हम ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं बोल के। अब तुम्हारा 10th क्लास का अगर क्वेश्चन पूछेगा तुम वहाँ पाई आर स्क्वायर, ठीक है समझ रहे हैं। अगर सारा चीज़ निकालने बोला है तो पाई आर स्क्वायर की जगह यही लगा दो 154, यही चीज़ बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन 10th क्लास में तुमको बताना है, शॉर्टकट पे मत जाना, हम बोल रहे हैं और हम यहाँ पर नहीं बोल रहे अभी, हाँ ठीक है। अब उसको पीटो मत, पाई की जगह 22/7, रेडियस को 2 बार लिखो, 7 इंटू 7 कट जाएगा, 0 0 कटा, 3 कटेबल 12 और कटेगा ना, 2 का पहाड़ा 6 बार, फिर 2 का पहाड़ा 11, तो कितना हो जाएगा ऊपर में 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा 77/6। तुम क्या चाहते हो, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो या फिर तुम पॉइंट में लाना चाहो, या फिर ये भी आंसर सही है, इतना मीटर स्क्वायर एरिया बोला है ना, ये भी आंसर है। और चाहोगे तो तुम पॉइंट में भी ला सकते हो आंसर, टाइम नहीं है हम लोगों के पास, तो चलो इतना ही लिखते हैं। कहाँ आज के लिए बस इतना ही, तुमको घर जाना है। लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा फॉर्मूला, θ/360 डिग्री, यहाँ पर 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर। थीटा की जगह 30 डिग्री, 360 डिग्री, 2 इंटू पाई 22/7, रेडियस की जगह 7 काट दो, 0 0 कटा, 3 का 12 हो गया, 2 का टेबल 6, 2 3 जा 11। ऊपर ओवरऑल कितना आया
11 3 आ गया ना। अब इसको तुम पॉइंट में लाना चाहोगे या फिर ऐसे नहीं, लेकिन तुम कोशिश करना इसको पॉइंट में भी ले आना। तो मीटर ही तो लिखे हैं। हाँ, स्क्वायर नहीं लगेगा, मीटर लगाते हो। चलो हो गया, अब फिर झगड़ा करना शुरू कर दिया। चलो अब फिफ्थ के बाद लास्ट वाला, चलो 6 नंबर में बताओ, हमको निकालना है। हाँ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा फॉर्मूला? श्याम बताओ, चिल्ला रहे हो तुम ही सबसे ज़्यादा। चलो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पर तुमको ये वाला एरिया निकालने बोला है। चलो क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर, हम वहाँ फॉर्मूला का ही हेल्प से करेंगे। θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। चलो क्या हो, उसको मार रहा है क्या? उसको मार रहे हो क्या? θ/360 एरिया ऑफ सेक्टर तुम बनाना, लेकिन यहाँ जगह नहीं होगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया? 77/6 माइनस, आशीष बताओ ना यहाँ क्या लिखेंगे? आर का स्क्वायर 7 × 7 साइन 30 डिग्री। अब अगर नहीं बताया ना तो दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे, हम बोल दे रहे हैं। 7 × 7 49 हो गया बाई 2 साइन 30 डिग्री। क्या बात है। चलो यहाँ पर 77/6 माइनस 4, यहाँ पर 49। अब ऐसा वाला जानते हो ना, नीचे का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा? 12 हो गया। 6 2 जा 2 से गुना करो, 2 7 से गुना किए, 14 4 1 154 माइनस 3 4 3 3 में 27 2 हो गया। तुम लोग डिस्टर्ब मत। 4 3 जा 3 से 3 में 27 2 3 14 हो गया। चलो कितना हो गया? माइनस करो ना, 7/12। बहुत छोटा जीरो में आ रहा है। चलो इतना, ये भी हो सकता है, एरिया बोला है मीटर स्क्वायर, पॉइंट में चाहो तो ला सकते हो इसका आंसर। इतना लिखे, अब लास्ट में क्या लिखेंगे? इतना आंसर आया बोल के नहीं। सो तुमको जिसका बोला जाए, अगर एरिया ऑफ सर्कल बोला है तो द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू करना है, तो वैसे करके तुमको बताना है टोटल। और सबसे पहला तो फॉर्मूला याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्लास में तुम लोग का टेस्ट लेंगे ज़रूर, इन 6 का तुमको फॉर्मूला याद करना है। हो जाएगा, विश्वास करें विकास, तुम याद है? ठीक है, लग जाएगा वो वाला आशीष, बाहर से देखता है तुम लोग ऐसा।